माय डियर शाइन फैमिली मेंबर्स, गुड मॉर्निंग। कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि हर बार कोई भी नेगेटिव चीज़ ज़रूरी नहीं है कंपनी के लिए नेगेटिव होती हो। कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ चीज़ें जो दुनिया को नेगेटिव दिखती हैं, लेकिन वो शायद पॉजिटिव डायरेक्शन में उठाए गए कदम हो। पिछले काफ़ी समय से हम लोगों का प्रयास सिर्फ इस बात कर रहा है कि हम अपनी लाइबिलिटीज़ को ख़त्म करें, जो कस्टमर्स के नज़र में हमारे लिए लाइबिलिटी है। हमने कभी ये प्रयास नहीं किया कि कंपनी के द्वारा जो पैसे आज चाहे एडवांस के तौर पर हो, लैंड मैनेजर्स के पास, चाहे किसान के पास, चाहे कहीं पर, हमने कभी ये कोशिश नहीं करी कि हम इसे आधार बना करके कंपनी को किसी प्रकार से कोई सहानुभूति दिलाएं, क्योंकि हमारे लिए सिर्फ उद्देश्य इतना था कि लोगों के दिमाग में सिर्फ एक बात हो कि कंपनी अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहती है। इसके पॉजिटिव रिस्पांस भी रहे और इसके काफ़ी नेगेटिव भी असर आए। नेगेटिव असरात में कई ऐसे लोगों के खिलाफ में कंप्लेंट्स हुई जो वाकई में गुनहगार नहीं थे। कई ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन हुए जो वाकई में बिल्कुल ये नहीं जानते थे कि वो क्या कर रहे हैं, और इस एक्शन पे उनके साथ, उनके परिवार में बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई जो कतई नहीं होना चाहिए था। लेकिन इन्हीं के साथ साथ कुछ ऐसे लोग भी थे जो, जिसे कह सकते हैं कि बड़ी मछली के तौर पर, कंपनी के बहुत बड़े फंड को, लैंड बैंक को जो दबा करके बैठे हुए थे। हमने कभी भी ऐसे लोगों के ऊपर कोई भी ना तो एक्शन लेने की कोशिश करी, न कभी भी ऐसे लोगों से कभी बात करने की कोशिश करी, न कभी ऐसे लोगों को ये जताने की कोशिश करी कि आज की तारीख में कंपनी के साथ जो हालात है, जो सिचुएशन है, अगर आप सबका कंट्रीब्यूशन मिलता हो तो शायद इस सिचुएशन से हम बाहर निकल जाएं। लेकिन जिन्हें सहयोग किया गया, जिनका हाथ मजबूत किया गया, जिन्हें ज़मीन से उठा करके आसमान तक पहुँचाया गया, उन सब लोगों ने जब इस त्रासदी में, इस हालात में अपने पल्ले झाड़ने शुरू किए, तो यकीनन कानून सबके लिए बराबर है, जो मैं अक्सर बोलता हूँ। आज की तारीख में शाइन परिवार से मैं सिर्फ इतना ही उम्मीद करता हूँ, कहना चाहूँगा कि हमारी नीयत, हमारा इरादा शाइन परिवार के कस्टमर्स की लायबिलिटी उतारना है। इसे करते करते किसी भी प्रकार के किसी भी अंजाम से मैं न कभी पीछे हटने की कोशिश करा हूँ, और ना कभी इस प्रकार कोई अंजाम मुझे डरा पाया है कि इससे मेरा क्या हित हो सकता है। मैं इतना जानता हूं कि अगर शाइन परिवार की लायबिलिटी उतर जाती है तो शाइन परिवार एक ऐसा परिवार बनकर के उभरने वाला है जिस पे विश्वास करने वाले लोगों की कमी नहीं होगी। आगे हम क्या करते हैं, क्या नहीं करते हिंदुस्तान के अंदर, ये हमारे लिए मैटर नहीं करता, लेकिन हमने जो किया है वो विश्वास किसी का ना टूटे, ये मेरे लिए मैटर करता है। लेकिन अब पिछले कुछ दिनों से कुछ ऐसे लोगों के ऊपर एक्शन होने शुरू हुए हैं जिन पर वाकई में एक्शन होना चाहिए था, और जो वाकई मेन कल्प्रिट थे। स्टोरीज वो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन ये मात्र कुछ चंद जो आपको फिगर शेयर किए गए हैं, ये मात्र चंद उन लोगों के सिर्फ फिगर हैं जिन्हें अगर जोड़ दिया जाए, कैलकुलेट कर दिया जाए, तो 100 करोड़ से ऊपर का ये सिर्फ और सिर्फ फंड दिखाई देता है, जो रिकॉर्ड में मात्र 10% भी नहीं है। ये साहब, अभी उन फार्मर, उन किसानों का पूरा ब्यौरा बाकी है, जो आप लोगों को भी मैं शेयर करूंगा, लेकिन मैं इसे अपनी कानूनी लड़ाई में लेकर के आऊँगा। ये वो फंड है जो कंपनी के एडवांसेस हैं, जो लोगों के ऊपर एडवांस के तौर पे पड़े हुए हैं, जिसका हिसाब दे पाना इन लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा, जिनके अकाउंट में ये पैसे पड़े हुए हैं। ये वो पैसे हैं जो शाइन परिवार की तरफ से मार्केट के अंदर आज की तारीख में अगर रिकवरी डाल दिया जाए, और ये अगर का मैटर नहीं, अब कंपनी इस पर काम शुरू कर चुकी है। मेरे इतने दिनों की खामोशी से भी इसी बात की थी कि मैं अब राइट डायरेक्शन में इस पूरी की पूरी बात को ले जाना चाहता था। अब तक हम ज़मीन पर एसोसिएट को और कस्टमर को सफाई देने में लगे हुए थे, इसीलिए शायद लंबा वक्त लग गया, और इसीलिए शायद मैं इस मुगालते में रह गया कि लोगों की लायबिलिटी हमारे सभी एसोसिएट्स मिल करके दूर कर लेंगे और ये एक दिन त्रासदी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जब तक सही डायरेक्शन नहीं होगा, जब तक सही दिशा में काम नहीं होगा, तब तक शायद दुनिया शाइन परिवार के, हमारे लोगों को गलत समझती रहे। इसी डायरेक्शन में आज की तारीख में कंपनी ने उन सारे एंट्रीज को निकालना शुरू किया जो कंपनी के एडवांसेज है, और ये बताया आपसे कि सिर्फ मात्र बहुत कम, बहुत छोटा अमाउंट है। अभी बड़े अमाउंट्स आने बाकी हैं और बहुत ढेर सारे आने बाकी हैं। ये तो सिर्फ अभी बनवाए गए हैं वो डिटेल, जो डिटेल अंगुलियों पे गिनी जा सकती है। फिलहाल आप सभी लोगों को बताने का या इस फिगर को शेयर करने के पीछे मकसद सिर्फ इतना था कि कंपनी के पास उतनी धन संपदा है जितनी कंपनी की लायबिलिटी है, चाहे वो एडवांस के तौर पर हो,
चाहे वो लैंड के तौर पर हो, चाहे किसी भी मामले पे हो। हमारे पास तकरीबन 3 स्टेज पर आज की तारीख में इतनी धन संपदा है कि मैं अपने शाइन परिवार की हर एक लायबिलिटी को पूरा कर सकता हूं, चाहे पूरा कर सकता हूं, चाहे वो लोगों से रिकवरी लेकर के हो, चाहे वो ज़मीन जो हमारे पास वो हो, और चाहे वो जो हमने बिल्डर्स को एडवांस किए हुए हैं उन एडवांस के एवज में वहाँ से माल लेकर के और शाइन पर लायबिलिटी उतारने के तौर पे हो। लेकिन आज ज़रूरत है सबसे पहले एक पॉजिटिव माहौल की, जिसे अब हम लीगली ही पूरा कर सकते हैं। साथ ही साथ ऐसे लोगों की जो वाकई में अपनी लायबिलिटी उतारने के साथ साथ शाइन परिवार के साथ इस हद तक मोहब्बत करते हों कि उन्हें लगे कि जो उन्होंने किया है वो कंपनी पे एहसान नहीं बल्कि उनका कर्तव्य है। कि ऐसे बहुत से लोग अब आने लगे हैं या बाज़ार में जिनकी आवाज़ सुनने में आने लगी है कि जो अपने द्वारा किए गए कामों को कंपनी पे किया गया एहसान समझ रहे हैं, जिन्हें लगता है कि अगर ये इस काम को ना करते तो शायद कंपनी खड़ी ना होती, सर्वाइव ना होती। ऐसे सभी लोगों के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि आप सभी के प्रयास सराखों पर, मैं उससे पीछे नहीं हटता हूँ, मैं उससे इनकार भी नहीं करता हूँ, लेकिन आपके प्रयासों के बाद भी अब तक जो रिज़ल्ट आए हैं वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं हैं। वो किसी प्रकार से कंपनी या कंपनी के लोगों की सुरक्षा नहीं कर रहे हैं, बल्कि कंपनी अब अपने लोगों की सुरक्षा करने के लिए खुद मैदान में आ रही है। अब पूरी तरीके से कंपनी सबसे पहले सारे डेटा को इकट्ठा करेगी, उन डेटा को, उन सारे फिगर्स को कंपनी उस जगह पर रखेगी जिस जगह पर ये बातें चल रही हैं। एक बार कंपनी अपने पक्ष को पूरी तरीके से रख करके, अपने चाहे लैंड बैंक हो, चाहे अपने एडवांसेस हो, चाहे कंपनी के पास आज की कैपिटल हो, उन्हें रखने के बाद कंपनी उन सब लोगों के लिए भी कामना करेगी जो लोग निर्दोष हैं, उनको बचाने का, उन्हें छुड़ाने का प्रयास। लेकिन जो वाकई में दोषी हैं, जो वाकई में अपने अकाउंट्स के अंदर करोड़ों रुपए लेकर के बैठ चुके हैं, जो वाकई में आज की परिस्थिति में कंपनी के साथ खड़े होने की जगह पल्ले झाड़कर किनारे हट जाते हैं, जिनके द्वारा आज वाकई में कंपनी के पैसे ज़मीनों पर गए हैं, लेकिन जब कंपनी उनकी रजिस्ट्री कराने की बात करती है, कंपनी उस पैसे की रिकवरी की बात करती है, तो एक ज़माने में लोग हाथ बांध कर खड़े रहते थे पैसा डलवाने के लिए, और आज की तारीख में कंपनी जब उनको नंबर ट्राई करती है तो बात करना मुश्किल हो जाता है। तो अच्छा है कि ऐसे लोगों के ऊपर आज की तारीख में अगर कुछ होता है या कोई कार्रवाई होती है, ये उनके लिए नहीं बल्कि उनकी उस की गई गलती से हो सकता है शायद दूसरे लोगों को भी सीख मिले, और कंपनी के द्वारा जो भी एडवांसेस उनके पास हैं या किसानों को गए हैं या उनके अकाउंट्स में गए हुए हैं, वो सारे के सारे एडवांस अगर निकल करके आ जाते हैं, लड़ाई अगर लड़नी ही है, अगर लोग कंपनी पर उंगली उठा रहे हैं, तो कंपनी के बैंक अकाउंट से हर वो रूट, हर वो डायरेक्शन किसी भी समय किसी भी तरीके से किसी की नज़र में आ सकता है जिनको कंपनी ने पैसे दिए हैं। अगर किसी को ये लगता है कि वो आज खामोश है या कंपनी से अपना पल्ला झाड़ रहा है, तो बिल्कुल गलत है और बिल्कुल मुगालते में है। कंपनी के बैंक स्टेटमेंट, कंपनी द्वारा रूट किए गए पैसे पूरी तरीके से आपकी गवाही देते हैं कि आपने कंपनी से कितने पैसे लिए हैं, और उन पैसों का ब्यौरा, उन पैसों के हिसाब देना पड़ेगा। सभी की ये नैतिक और सामूहिक जिम्मेदारी बनती है कि आज के टाइम कंपनी के ऊपर जो भी विपदा आई है, उस विपदा में कंपनी को वहाँ से निकालने में ही सबका हित है, ना कि पल्ला झाड़ने में और ना पीछे हटने में। किसी एक व्यक्ति के अंजाम से, अगर मैं अपने अंजाम बात करूं, किसी एक व्यक्ति के अंजाम से अगर सबका पैसा वापस लौट सकता, तो शायद मेरे ख्याल से मुझे कोई एतराज़ नहीं था अपने आप को आकर के आप सभी के बीच में खड़ा करके अपने आप को हाजिर कर देने में। लेकिन शायद सब लोग मिलकर प्रयास करें और सारे लोगों की लायबिलिटी अगर दूर हो जाए, आप सभी लोगों के प्रयासों से आपकी सच्चाई, आपकी ईमानदारी अगर साबित हो जाती, तो शायद आज कंपनी को ये नौबत ना देखना पड़ता कि आज कस्टमर की लायबिलिटी उतारने के बाद भी कंपनी दोषी बनी पड़ी हुई है। फिलहाल मैं अपने इस वॉइस मैसेज के द्वारा सिर्फ यही संदेश देना चाहूँगा कि कुछ वक्त के लिए शाइन परिवार ने अपनी रजिस्ट्रियाँ रोकी हुई हैं। शाइन परिवार अपने एडवांसेस, अपनी लैंड बैंक, अपनी सारी चीज़ों को जो लोगों ने दबा कर रखा हुआ है, उन सभी लोगों से निकलवाने के लिए प्रयास करना शुरू कर दिया। उसके लिए जो भी लीगल एक्शन होते करना शुरू कर दिया है। कोई भी व्यक्ति जिसने ज़रा सा भी गलत किया है, चाहे वो रजिस्ट्री कराने में गलती किया हो, चाहे ज़मीन खरीदवाने में गलती किया हो, चाहे ज़मीन लेने में गलती किया हो, चाहे कंपनी के एडवांस मार गलती किया हो, वो कहीं नहीं बचने वाला है। इस पूरी डिटेल में एक डिटेल आप लोगों के सामने आएगी। एक किसान के नाम पर जिसकी ज़मीन मात्र 25 से 30 लाख रुपए की थी, उस ज़मीन को 1 करोड़ रुपए बता करके कंपनी से 25 से 30 लाख रुपए एक्चुअल किसान अकाउंट में दिया गया, और बाकी का पैसा सेम नाम का दूसरा अकाउंट खुलवा कर दूसरे अकाउंट में दिया गया।
इस तरह से लोगों ने कंपनी के साथ में छल किया और कंपनी उस टाइम क्योंकि रनिंग पोजीशन पे थी तो सारे नुकसान को हमें प्रॉफिट बदलना जानता था। लेकिन आज जब वाकई आवश्यकता पड़ गई तो 200-300 करोड़ रुपए ऐसे मार्केट के अंदर फैले पड़े हुए इन बेईमानों की बेईमानी की वजह से कि जिसे अगर कंपनी सिर्फ उन पैसों का ब्यौरा सामने रख देती है तो हमारे कंपनी की काफ़ी बड़ी लायबिलिटी यहाँ से भी रिकवर की जा सकती है अगर वो पैसे किसानों से वापस दिला दिए जाएं। फिलहाल मैं आप सभी लोगों की लायबिलिटी कहीं वहाँ मैप करने नहीं जा रहा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 1 रुपए का भी अगर कोई ऐसा हिसाब मिल गया जिसमें कंपनी बेईमान निकली तो यकीन जानिए मेरी पुरानी किसी बात पर आप यकीन मत करिएगा, नई की बात ही छोड़िए। फिलहाल शाइन परिवार के सभी कस्टमर से और सभी लोगों से, सभी एसोसिएट खासकर मैसेज देना चाहूँगा कि अगर आपने अब तक कोई गलती करी है तो उस गलती को सुधारने की कोशिश करें, क्योंकि अब कंपनी पूरी तरीके से सही और गलत इन दोनों के बीच में जो रास्ता है वो रास्ता निकालते हुए सही के साथ जाने की और गलत का साथ ना देने का संकल्प लेकर के बैठी हुई है।